अली 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 Ayatollah Khomeini used to say that Imam Ali is the symbol of unity amongst Muslims. His teachings serve as the common point which all Muslims recognize. The same was indicated by Allama Iqbal that Ali's commandments are the strength of Islam and all things pay allegiance to his house. I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor Sahab, to throw light on this beautiful occasion. मारूख मिर्ज़ा साहब, वाइस चांसलर, हादी वलीपुर साहब, प्रोफेसर फ़रतुल्लाह खां, प्रोफेसर सईद ऐनुल हसन, मौलाना अख्तर अब्बास साहब, मिस्टर शोहरत अदीब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को अली डे की मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और जो अली सोसाइटी है इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर परवेज़ कमर रिजवी और जो इसके ऑफिस बेरर्स हैं प्रोफेसर आबिद अली ख़ान, असलम मेहदी साहब और बाकी जो स्टूडेंट ऑफिस बेरर्स हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एक शानदार फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके अंदर और मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से स्टूडेंट वॉलंटियर्स को जो कई दिन से लगे हुए हैं और आज पूरे दिन फंक्शन में लगे हुए हैं, मैं इनको ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं जो चीफ गेस्ट मारूख मिर्ज़ा साहब लखनऊ से आए हैं और बाकी जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए और हमारा इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर अली डे में कंट्रीब्यूशन किया। मुझे अफसोस है कि चीफ गेस्ट को उतना टाइम नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तो इसका आदी हूँ, इसलिए मैं तो हमेशा एंड में बोलता हूँ। तो यहाँ के टीचर्स जब बोलना शुरू करते हैं तो छोड़ते ही नहीं माइक। तो I always suffer. I am the last person to speak in every function since I am presiding over it. So I sympathize with you. देखिए, हज़रत अली जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले मैं कहूँगा साइंटिस्ट, इसलिए कि ये प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने भी कुछ उल्मा बोले हैं और बहुत बड़े स्कॉलर्स बोले हैं, लेकिन मैंने भी कुछ तैयारी की है इसकी फंक्शन के लिए। और मेरी जो वाइफ है उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है 2-3 दिन से। शी इज़ वेरी रिलीजियस माइंडेड। तो उसमें जो है क्यों, इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि सन और अर्थ में कितना डिस्टेंस है इसको मेजर किया जाए। ये उन्होंने एक कोशिश करी। अब ज़ाहिर टूल्स नहीं थे, मेथड्स नहीं थे उस टाइम पे कि एक्यूरेसी उसमें हो, लेकिन एक उन्होंने कोशिश की इस बात की। इस वजह से वो साइंटिस्ट थे। दूसरी चीज़ है कि वो वॉरियर थे, बहुत बड़े वॉरियर थे। इससे बड़ा मुस्लिम वॉरियर कोई नहीं होगा जितने हज़रत अली थे। और प्रॉफिट को, रसूलुल्लाह को, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया फ्रॉम एन वेरी अर्ली एज। और जितने बैटल्स हुए हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वो फर्स्ट मेल थे जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट मेल थे वो जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और वो फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया जो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे प्रॉफिट के। उसके अलावा वो थिंकर भी थे, फिलोसफर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, राइटर भी थे, सब थे वो। पांच छह चीजें मैं और कहूंगा, इसलिए काफी देर हो रही है। देखिए, ऐसा है जो कुछ कोटेशंस मैंने जो उन्होंने कही थी चीजें, उसको मैंने देखा है
एक चीज़ जो थी, जो मैंने उस दिन किताब का हिजरा भी हो रहा था, उस टाइम पे भी मैंने ये बात कही थी कि हज़रत अली ने हज़रत इमाम हुसैन कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा हज़रत इमाम हुसैन से, देखो तुम जा रहे हो, रास्ते में सब लोगों से मिलना, सब लोगों से इंटरेक्ट करना, और ये मत शो करना कि तुम सुपीरियर हो, अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी को वहाँ पे वो मत साबित मत करना। उनको बहुत सिंपैथी थी पुअर से, ऑर्फन से, और 4-5 उनके और कोटेशंस मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, जिससे उनकी पर्सनैलिटी जो है वो आप लोगों के सामने आएगी। एक उन्होंने जो कोटेशन कहा वो ये था, स्माइल इवन इफ योर हार्ट इज ड्रिपिंग ब्लड, मुस्कुराते रहिए अगर दिल से भी खून निकल रहा है। दूसरा उनका कोटेशन ये था, टंग इज लाइक अ लायन, इफ इट इज लेट लूज इट विल वुंड समवन, जबान जो है शेर की तरह है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी को आप बहुत दर्द पहुंचाएंगे। तीसरा उनका ये था, फॉरगिवनेस इज बेस्ट रिवेंज, किसी को माफ करेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा बदला उससे ये होगा। एक और उनका जो उन्होंने कही थी बात वो ये थी, देयर आर 2 ways टू लिव अ प्लेजेंट लाइफ, आइदर इन समवन्स हार्ट और इन समवन्स प्रेयर, या तो किसी के दिल में रहें आप या किसी की दुआ में रहें। एक जगह और उन्होंने चीज कही थी, लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट ब्रिंग्स इन स्ट्रेस और सॉरो, ऐसी कोई चीज ना करें जिससे आपको स्ट्रेस हो या आपको तकलीफ हो या किसी और को तकलीफ हो। एक जो उनका बहुत मुझे पसंद आया कोटेशन, जो मैं सबसे लास्ट में कह रहा हूं, जो बात ये है, बी लाइक अ फ्लावर दैट गिव्स फ्रेग्रेंस इवन टू द हैंड दैट क्रशेस इट, एक फूल है, उसको आप क्रश भी कर देंगे तब भी उस फूल का जो है, जो खुशबू है आपके हाथ में रह जाएगी। Be like a flower that gives fragrance even to the hand that crushes it. कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। देखिए, जो बात मौलाना अख्तर अब्बास साहब ने कही वो बहुत रेलेवेंट है कि हम लोगों को उनकी लाइफ और वैल्यूज को फॉलो करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा भी फॉलो करें, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, तो एक कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप देखिए मुस्लिम वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, अफगानिस्तान में सिनेरियो देखिए, इराक में सिनेरियो देखिए, यमन में सिनेरियो देखिए, और मुल्कों में सिनेरियो देखिए। तो आज जो हज़रत अली की जो टीचिंग्स थी, जो उनकी वैल्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं आजकल का जो मुस्लिम वर्ल्ड का सिनेरियो है और मुस्लिम्स के लिए। जितनी वो रेलिवेंट उस टाइम पे थी, उससे ज़्यादा रेलिवेंट आज के सिनेरियो में है। तो हम लोग उनकी जो एग्जाम्पल है, उनकी वैल्यूज़ जो हैं, उनको सीखें, उनसे कुछ आगे बढ़ें। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में होमोजेनिसिटी नहीं हो सकती, हम चाहे होमोजेनस हो जाएं, सब एक तरह से हो जाए, पॉसिबल नहीं है ये। ज़बानी आप देख लीजिए, कितनी ज़बान मुस्लिम्स बोलते हैं, हेट्रोजेनस है ज़बान में। आप फ़ारसी ज़बान बोलते हैं मुस्लिम्स, अरब ज़बान बोलते हैं मुस्लिम्स, उर्दू ज़बान बोलते हैं, हिंदी ज़बान बोलते हैं, केरला के मुस्लिम्स मलयालम बोलते हैं, आसाम के मुस्लिम आसामीज़ बोलते हैं, बंगाल के मुस्लिम्स बंगाली बोलते हैं, ताजिकिस्तान के ताजिक बोलते हैं। तो ये होमोजेनिसिटी पॉसिबल नहीं है, बहुत सी रीजंस की वजह से। तो हम ये कोशिश ना करें कि साहब जो है वो होमोजेनस हैं। डाइवर्सिटी हर कौम में होती है, हर रिलीजन में होती है, हर मुल्क में होती है, तो उसको जो है हम रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ, एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करने के साथ, चाहे वो अमंग मुस्लिम्स हों, चाहे वो अदर कम्युनिटीज़ के साथ हों, सबके साथ मिल के जो है हम लोगों को काम करना होगा। और आप अगर हिस्ट्री देखें और हज़रत अली के बारे में आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें थीं उनमें, और उन्होंने सब चीज़ का एग्जाम्पल शो किया था। तो हम लोग जो है उनकी वैल्यूज़, उनके एग्जाम्पल
जो उन्होंने लाइफ लीड की थी, जो उन्होंने सेक्रीफाइस की. His whole life was one of sacrifice. Whole life was of sacrifice. He even sacrificed the caliphate. So वो हम उन्होंने जितनी सेक्रीफाइस की, हम थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस करें तो फिर हम लोग वाकई में उनको याद रखेंगे. तो मैं आखिर में आप सब लोगों को दोबारा से मुबारकबाद देता हूं, और जो ऑडियंस है इसको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. ये वोट ऑफ थैंक्स नहीं है, लेकिन एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप लोग सब आए और इस खूबसूरत फंक्शन में आप लोगों ने सबने शिरकत करी. शुक्रिया बहुत बहुत.